हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन के हवाले से। अभी तक हमने मोशन को डिस्कस किया है। मोशन एक तरह से हमने काइनेमैटिक्स चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम हमने मोशन को ही डिस्कस किया है, और मोशन के साथ साथ जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। अब मोशन के लिए ज़ाहिर बात है, जहाँ पर मोशन हो वहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे। मीन फोर्स का कॉन्सेप्ट जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बिहाइंड द मोशन देयर विल बी अ फोर्स। लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट मोशन को डिस्कस किया हुआ है। मोशन के साथ जो टर्म्स रिलेट होते हैं वो टर्म्स हमने इंडिविजुअली डिस्कस किए हैं, चाहे वो रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मीन ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन आज यहाँ पर मैं एक टॉपिक डिस्कस करूँगा। जो टॉपिक मैं डिस्कस करने हूँ दैट इज़ द मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भी एक तरह से मोशन है, लेकिन यहाँ पर हम एक और वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ द ग्रेविटी। मतलब एक कंसेप्ट है हमारे पास फिजिक्स में, वो हमारे पास है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को भी एक्सप्लेन करेंगे ग्रेविटी क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अगर हम अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन देख ले, आमतौर पे अगर हम देख ले, हर एक बंदा मीन ऑब्जर्व करता है या फील करता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह छोड़ देते हैं, मीन जिस तरह ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को जब अपने हाथों से छोड़ूंगा, अपने फिंगर से इसको रिलीज करूंगा, तो ये मार्कर नीचे जमीन की तरफ मूव करेगा। मीन दिस मार्कर विल मूव डाउनवर्ड। तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जहन में आता है कि ये मार्कर नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। ये भी एक क्वेश्चन है। ये मार्कर जब मैं इसको छोड़ता हूं तो ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। ये बिल्कुल जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं, जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं अपने फिंगर से, तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो असल में ये इस मार्कर का या एनी ऑब्जेक्ट, जरूरी कि ये मार्कर हो, एनी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो वो नीचे की तरफ मूव करता है, वो नीचे की तरफ जाता है। असल में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का, इस मार्कर का नीचे की तरफ जाना, यहाँ पर एक फोर्स लगती है इस पर, और वो फोर्स असल में उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी मीन द फोर्स विच इज एक्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट पर अमल करती है। और वो फोर्स कौन लगाते हैं, मीन जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो लगाती है और उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। सो द अर्थ ट्राई टू अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। तो यहाँ पर हम मोशन की बात कर रहे हैं। जिस तरह हमने कॉमनली कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मीन उस ऑब्जेक्ट पर जमीन की फोर्स लगती है, और वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी। मीन ग्रेविटी उस पर अमल करती है, ग्रेविटी उसको अपनी उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे जमीन की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करें मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जाहिर बात है, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिस तरह ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दिस वन इज एन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पर जब एक फोर्स अमल करती है, जाहिर बात है ये इसका मास क्या है, इसका मास है m। यहाँ पर ये हमारे पास एक मास है। अब इस मास को जैसे ही मैं इसको अपने फिंगर्स से रिलीज करूंगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड सर्फेस। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राउंड सर्फेस है, मतलब अर्थ है, दिस इज द ग्राउंड। तो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। ये एक तरह से नीचे की तरफ आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हम कहते हैं कि ये एक तरह से फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर अमल करती है। अब हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन क्या है। हमने डिस्कस किया है कि द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम, दैट इज द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से जमीन की तरफ मूव करती है तो वो एक तरह से एक्सेलरेशन की तरफ मूव कर, जिसके दौरान हम कहते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है जमीन की तरफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उस तरह के मोशन के लिए या इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड, और वो हमारे पास है प्री फॉल। एक प्री फॉल का वर्ड हम इस्तेमाल करें, प्री फॉल, प्री फॉल। अब इसको मैं कहता हूं प्री फॉल या प्री फॉलिंग बॉडीज, एक तरह इसको मैं कहता हूं प्री फॉलिंग बॉडीज, प्री फॉलिंग बॉडीज। या इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं कि प्री फॉलिंग या प्री फॉल मोशन, प्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट या प्री फॉलिंग मोशन, प्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग मोशन। अब
जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ मीन इसी को यहाँ पर अगर मैं प्रीफॉल के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करूँ तो प्रीफॉल क्या है? प्रीफॉल बॉडीज है। यहाँ पर जाहिर बात है कि जो भी ऑब्जेक्ट मैं डिस्कस करूंगा वो एक ऑब्जेक्ट होगी, वो एक मास जिसका कोई भी स्पेसिफिक मास होगा, तो वो नीचे की तरफ जाएगा और उस दौरान मैंने कहा कि वो नियरली कांस्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक तरह से मूव करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जब मैं एक ऑब्जेक्ट को डिस्कस करूं, अब प्रीफॉल क्या है, प्रीफॉल को भी डिस्कस करता हूं, लेकिन हमने कहा कि विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगा। तो जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उस दौरान हम ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मीन प्रीफॉल, प्रीफॉलिंग बॉडीज या प्रीफॉलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब प्रीफॉल है क्या? प्रीफॉल के लिए हम कह सकते हैं कि द मोशन इन विच, यहां पर अगर इसको मैं डिफाइन कर लूं, द मोशन इन विच, इसको अगर मैं डिफाइन कर लूं, द मोशन in which air resistance is neglected, हम air resistance को neglect करते हैं। the motion in which air resistance is neglected and the acceleration is nearly constant, and यहां पर हमने कहा कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, वो कांस्टेंट हो। यहां पर भी मैं कह रहा हूं कि द मोशन इन विच, अब मैंने कहा प्रीफॉलिंग मोशन, यहां पर ये हमारे पास क्या, प्रीफॉलिंग मीन दिस इज आल्सो द मोशन, प्रीफॉल एक तरह से मोशन है और जो बॉडी यहां पर मैं डिस्कस करूं प्रीफॉलिंग बॉडीज है। सो मीन प्रीफॉलिंग बॉडी जो मोशन ऑक्युपाई करेगा, जाहिर बात है वो प्रीफॉल मोशन ही होगा। सो द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड acceleration is nearly constant, हमारे पास acceleration constant होगी and acceleration is nearly constant, such motion is called pre-falling motion, such motion is called free falling। यहां पर ये हमारे पास के प्री फॉलिंग मोशन, प्री फॉलिंग मोशन। अब यहां पर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास प्रीफॉल में क्या हो, एक्सेलरेशन हमारे पास एक तरह से कांस्टेंट होगी, या जस्ट इसको हम प्रीफॉल भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको जस्ट हम सिर्फ और सिर्फ प्रीफॉल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जस्ट एक तरह से प्रीफॉल भी हमारे पास है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट प्रीफॉल फॉलो करेगा तो वो हमारे पास क्या होगी, प्री फॉलिंग बॉडीज होगी, वो हमारे पास प्री फॉलिंग बॉडीज होगी। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, मीन ये मास जो कि हमने लिया हुआ है, दिस इज द प्री फॉलिंग बॉडीज, ये हमारे पास प्री फॉलिंग बॉडीज हैं। अब प्री फॉलिंग बॉडीज के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट, मीन दो चीजों को मैं रिलीज करता हूं, यहां पर मैं एक टू ऑब्जेक्ट लेता हूं, लेट मी ड्रॉ, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक पेपर है, शीट ऑफ पेपर हमारे पास है, एक हमारे पास पेपर है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूं, एक हमारे पास पेपर है, दूसरा मैं एक स्टोन ले रहा हूं, एक स्टोन मैं लूंगा, दिस इज द स्टोन। ये हमारे पास क्या है, एक पेपर है, दूसरा हमारे पास स्टोन है, दिस इज स्टोन, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पेपर, ये हमारे पास एक पेपर है। अब नॉर्मली इसका मास ज्यादा है, इस स्टोन का जो मास है वो ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास हमारे पास क्या है, कम है। अब हमारा मुशाहिदा ये है कि जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को जब मैं रिलीज करूंगा, इस पत्थर को और इस पेपर को, तो हमारा मुशाहिदा ये है कि हम देखेंगे भी कि ये स्टोन जल्दी गिरेगा, मीन इस सरफेस तक ये जल्दी आएगा एज कंपेयर टू दिस वन, दिस ऑब्जेक्ट विल रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ क्विकली एज कंपेयर टू द दिस शीट ऑफ पेपर। इस पेपर की निस्बत से ये स्टोन जल्दी हमारे पास एक तरह से इस ग्राउंड की तरफ, इस जमीन की तरफ वो पहुंचेगा। यहां पर हमारे पास क्या है, अब मैंने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट को जमीन अपनी तरफ खींचती है विद सर्टेन फोर्स एंड दैट फोर्स इज व्हाट, दैट इज द ग्रेविटी। जमीन यहां पर, अब जो ग्रेविटी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जाहिर बात है कि हर एक ऑब्जेक्ट यहां इस ग्राउंड की तरफ आती है, इस अर्थ की तरफ आ रही है। तो अब इस ग्रेविटी के लिए मैंने कहा कि ये एक प्रीफॉल बॉडीज है, यहां पर भी मैं प्रीफॉल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यहां पर अब प्रीफॉल का कॉन्सेप्ट मैं क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एयर इज प्रेजेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एयर इज प्रेजेंट, यहाँ पर एयर मतलब एयर रेजिस्टेंस मौजूद है या एयर मौजूद है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। और प्रीफॉल के लिए हमने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, या इस तरह मैं भी कह सकता हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द मोशन ऑफ अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्री फॉल, वो भी हमारे पास एक तरह से फ्री फॉल है। यहां पर मैं कह सकता हूं इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यहां पर हवा की गैर मौजूदगी में मैं इस प्रीफॉल को डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर हमारे पास प्रीफॉल नहीं है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रीफॉल नहीं है। प्रीफॉल हम तब डिस्कस करेंगे कि जब वहां पर एयर रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन यहां पर हम कहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जब मैं नीचे की तरफ फेंकता हूं तो ये स्टोन जल्दी पहुंचता है एज कंपेयर टू दिस पेपर। लेकिन प्रीफॉल के लिए हम कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक तरह से प्रीफॉल को डिस्कस करेंगे। अब प्रीफॉल के दौरान कि द ऑब्जेक्ट मूव विद अ सर्टेन विद नियरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमने कहा कि प्रीफॉल के दौरान एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, मूव विद कांस्टेंट, मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी जमीन की तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर हमने कहा कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, अब उसको हम कहते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी फ्री फॉल के दौरान। अब इस एक्सेलरेशन को जो कि हमने यहां पर कहा कि फ्री फॉल बॉडी जमीन की तरफ मूव करती है, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, क्योंकि वो जमीन मतलब जो ग्रेविटी है उसकी वजह से है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम एक और नाम भी कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए मैं एक सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन के लिए मैं ए का इस्तेमाल करता हूँ। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल ए का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके लिए मैं जी का इस्तेमाल करूंगा, स्मॉल जी। अब ये स्मॉल जी इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा इसकी एक और वैल्यू भी है, वो वैल्यू जो कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें हम लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 32.2 फीट पर सेकेंड सेकंड। अब ये भी एक तरह से इसकी वैल्यू है कि फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये एक और एसआई सिस्टम है जो कि हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये हमारे पास एक और सिस्टम जिसमें एफ फुट पाउंड सेकंड जो कि हमारे पास एक है, एक हमारे पास सीजीएस सिस्टम है, एक हमारे पास एसआई सिस्टम है, और एक हमारे पास एक और सिस्टम है फुट पाउंड सेकंड्स वाला एफपीएस सिस्टम। उस सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या है, वो है 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू कब होगी, एक तो हमने इसकी ये वैल्यू डिस्कस की, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू हम तब डिस्कस करते जब फ्री फॉल हो, दिस फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज, फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए हमारे पास है, फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए ये वैल्यू हमारे पास है। अब नॉर्मली जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो वहां पर तो हम फ्री फॉलिंग को नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पर ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, दिस वन, ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं कि हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडीज हों, तो यहाँ पर एक रॉक एंड शीट ऑफ पेपर का एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर में क्या करते हैं, मैं दो कंटेनर बनाता हूं, हमारे पास दो कंटेनर हैं, दो कंटेनर मैं लूंगा, एक कंटेनर ये है,
एक और कंटेनर मैं बनाऊंगा, एक ही कंटेनर है। अब दोनों कंटेनर में मैं क्या करूंगा, एक में एयर रेजिस्टेंस लूंगा, एक में एयर रेजिस्टेंस नहीं लूंगा। अब इन दोनों कंटेनर में मैं क्या करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूं। यहां पर हमारे पास क्या है, जिस तरह मैंने कहा एक स्टोन है हमारे पास, दिस वन इज अ स्टोन, और यहाँ पर एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, और ये हमारे पास है स्टोन। यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ कि ये एक पेपर है, दिस वन इज द पेपर। ये हमारे पास पेपर है, सिंपल स्मॉल पेपर है, और दिस वन इज द स्टोन। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द स्टोन। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, इस सिलेंडर में भी, इस कंटेनर में भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिस तरह ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द स्टोन, ये वही स्टोन है, और यहाँ पर मैं पेपर बनाता हूँ, इस दिस वन इज द पेपर। हम दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों के लिए मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगा। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में या इस कंटेनर में यहाँ पर हमारे पास एयर मौजूद है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एयर मौजूद है, दिस वन इज द एयर। यहाँ पर हमारे पास एयर मौजूद है। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम एक तरह से वैक्यूम चेंबर में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने एक तरह से इसको वैक्यूम वैक्यूम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एयर इज प्रेजेंट। इस फर्स्ट वाले फिगर में हमारे पास क्या है, एयर इज प्रेजेंट, यहाँ पर एयर इज प्रेजेंट, यहाँ पर एयर मौजूद है, और यहाँ पर हम कहते हैं नो एयर, नो एयर। अब जब एक में एयर है एक में एयर नहीं है, तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले या ए वाले कंटेनर को डिस्कस करूँ, फिर उसके बाद बी वाले कंटेनर को मैं डिस्कस करूंगा। तो जब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को, मीन स्टोन और पेपर को, दोनों को एक साथ में रिलीज करूंगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो कि इस फिगर में मैंने बनाए हुए हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट जब मैं इन दोनों को एक साथ रिलीज करूंगा, तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जिस तरह यहां पर था, इसमें भी उसी तरह, चूंकि यहां पर भी एयर प्रेजेंट है, यहां पर भी हमारे पास क्या एयर प्रेजेंट है, यहां पर हमारे पास एयर मौजूद है, एयर इज प्रेजेंट, एयर मौजूद है। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, तो ये स्टोन और ये पेपर, ये स्टोन जल्दी इस बॉटम तक पहुंच जाएगा, जल्दी इस बॉटम तक ये पहुंच जाएगा, और ये पेपर इस तरह एक हवा में इस तरह स्लोली मूव करके एक तरह से इस बॉटम तक आएगा। इस दौरान हमने देखा कि ये स्टोन बिल्कुल क्विकली स्पीड के साथ जमीन की तरफ पहुंच जाता है, जमीन की तरफ आ जाता है। तो मीन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए रेजिस्टेंस की वजह से मीन इसकी स्पीड भी ज्यादा थी। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंटेनर में हम इस चीज को खत्म कर लेते हैं, मीन नो एयर। हमने कहा कि देयर इज नो एयर। अब जहां पर एक तरह से एयर ना हो, तो वो एक तरह से हमारे पास वैक्यूम बन जाता है। The region or space when where there is no air, that region will be the vacuum। तो ये एक तरह से हमारे पास वैक्यूम की शेप ऑक्युपाई कर लेता है, ये हमारे पास एक तरह से वैक्यूम की शेप ऑक्युपाई कर लेता है। या अगर मैं कह दूं कि जब हम वैक्यूम चेंबर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पर हम एयर इस पॉइंट से एयर को रिलीज करते हैं, मीन एक तरह से वैक्यूम पंप के जरिए से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एयर मौजूद नहीं है, इस कंटेनर में हमारे पास एयर मौजूद नहीं है। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एट द सेम टाइम, सो दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, एंड दैट विल बी द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, मीन दिस इज द प्री फॉल, यहाँ पर ये प्री फॉल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक दोनों एक तो क्या है, प्रीफॉलिंग बॉडीज या प्रीफॉलिंग मोशन है हमारे पास, जिसमें एक्सेलरेशन नियरली कांस्टेंट है, और ये दोनों बिल्कुल एक ही रफ्तार के साथ जमीन की तरफ इस बॉटम की तरफ आएंगे। यहाँ पर दोनों एक ही साथ पहुंचेंगे, यानी कि ये पेपर बाद में आएगा और स्टोन नहीं, यहाँ पर दोनों एक ही साथ एट द सेम टाइम विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम विल टच द ग्राउंड, विल टच द ग्राउंड, टच द ग्राउंड। इस ग्राउंड को एक ही टाइम पर ये दोनों टच करेंगे, लेकिन ये तब पॉसिबल है कि जब हमारे पास क्या हो, दोनों प्रीफॉलिंग मोशन हो, मीन प्रीफॉलिंग बॉडीज हो, जहां पर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस ना हो। तो इस सूरत में हमारे पास इस इक्वेशंस को हम फॉलो कर सकते हैं, मीन इस ज्योमेट्री को हम फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो इक्वेशन डिस्कस की है, मीन मोशन के लिए जो इक्वेशन हमने डिस्कस की है, तो अगर हमारे पास क्या हो, एक तो हमने लीनियर मोशन के लिए वो डिस्कस की है, लीनियर मोशन के लिए वो इक्वेशन हमने लिखी है
कि जब हमारे पास क्या हो, लीनियर वेलोसिटी हो, लीनियर मोशन हो, तब हमने इक्वेशन लिखी है कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास है एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड नंबर हमारे पास है 2s इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस वन इज द थर्ड। अब जब हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करें, मीन जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड हो, तो एक तो हमारे पास इसमें ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम कन्वर्ट ड्यू टू ग्रेविटी, हम इन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक तरह से। इन इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ पर चूंकि हमारे पास ए बराबर है एक्सेलरेशन की, एक तरह से हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इन इक्वेशन को मैं चेंज करूंगा। जब मैं इन इक्वेशन को चेंज करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर ए की जगह मैं जी लिखूंगा, सो मीन हमारे पास ये बन जाएगा वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस जी टी। अब ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। दूसरा हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर हाइट है, हम ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाते हैं, सो एच इजिकल्स टू वी आई टी प्लस जी टी स्क्वेयर। हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट किया है एक तरह से, हमने डिस्टेंस को एक तरह से हाइट पे कन्वर्ट कर लिया है, और स्मॉल ए को हमने कन्वर्ट किया है स्मॉल जी पे, मीन ग्रेविटेशनल के थ्रू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो ये एक तरह से हमारे पास काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है, मीन हमने मोशन के लिए जो इक्वेशन डिस्कस किए थे, अब यहाँ पर हमने उसको ग्रेविटेशनल मोशन के लिए भी डिस्कस करनी है। सो दिस समथिंग अबाउट द free falling motions or free falling bodies and the equations for the free falling motion.